दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के पोछा लगाने से। और ना आज है संडे और मेरा छुट्टी का दिन है। पर एक औरत के लिए ना कभी छुट्टी नहीं होती है। मतलब वो अगर घर पे है तब भी वो काम करती है और बाहर होती है तब भी काम करती है। रेस्ट वाला तो टाइम कभी होता ही नहीं है उसकी लाइफ में। तो वही चीज़ है कि भाई हम घर पे भी है ना, तो बस एक चीज़ लगी रहती है कि हमें ये करना है वो करना है, जो भी पेंडिंग वर्क है उनको पूरे करने हैं। तो ना जो भी छुट्टी का दिन होता है ना, मेरे को यही लगता है कि भैया हमने एक हफ्ते से इसको नहीं देखा है उसको नहीं देखा है। तो उन कामों को ना एक हफ्ते तक मैं नहीं कर पाती थी ना, उन कामों को मैं ना उस दिन करती हूँ जिस दिन मेरी छुट्टी होती है। लाइक ये बेडशीट को ना मैं कई दिनों से देख रही थी, भाई यहाँ पे ना बच्चे बैठते हैं और इंक वगैरह गिराते हैं, तो पर बेडशीट धोने का टाइम नहीं हो पा रहा था। अगर मैं एक बेडशीट धोऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो होने को तो धो सकती हूँ मैं, पर ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ना सही नहीं लगता कि सारे कपड़े एक साथ धोऊँ। तो छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ मैं। और ये मतलब हमेशा रहता है, हर हफ्ते ना मैं एक बेडशीट तो चेंज कर ही लेती हूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते तक नहीं धो पाती हूँ। कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी धोने पड़ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गंदगी कर लेते हैं बच्चे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ना गंदगी ना करें, मतलब गंदे पैर लेके वॉशरूम से कभी कभी वैसे ही चढ़ जाते हैं। वैसे तो सब दोनों की आदत है कि पैर धो के ही आते हैं। फिर भी ना कभी कभी ऐसा होता है कि ना पैर पोंछना भूल जाते हैं और कभी बाहर से आते तो एकदम से बिस्तर में चढ़ जाते हैं, जो कि बहुत गंदे पैर रहते हैं। और मुझे ना फिर ऐसा दिखती हूँ ना, मेरे बच्चे बहुत गंदे पैर लेके आए हैं, फिर मुझे ना उस बिस्तर में बैठने का मन नहीं करता, ना सोने का मन करता है। तो मैंने यही है कि हैबिट बना रखी है कि हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर धोना है, चाहे वो गंदी हो ना हो। और कभी कभी हफ्ते में 2 दिन धो लेती हूँ जब टाइम होता है। तो आज मैं वाइपर से पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आज फटाफट से मुझे पोछा लगाना है और मामी लोग के यहाँ जाना है। तो मेरा हो गया है रूम क्लीन और मैंने बेडशीट चेंज कर ली है और यहाँ पे भी सफाई कर ली है। पूरी बुक्स वगैरह बच्चों ने सफाई कर ली थी। और वाइपर से लगाने का यही रीज़न है कि भाई फटाफट से पोछा लग जाता है। और ना हमें हाथ से क्या होता है, कभी कभी ओने कोने में नहीं लग पाता है, तो वाइपर की हेल्प से ना हम ओने कोने में या फिर बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे, यहाँ पे हम आराम से पोछा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं पोछा लगाती हूँ तो वाइपर से कभी कभी लगा लेती हूँ, नहीं तो हाथ से ही लगाने में ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, क्योंकि एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने लगा लिया है पोछा और यहाँ पे मेरा बेटा धो रहा है मंदिर के बर्तन, क्योंकि आज है एकादशी का व्रत मेरा और मम्मी का। तो मैंने इसको बोला सबसे पहले नहा ले, फिर उसके बाद जो है मंदिर के बर्तन धो दे। तो उसने यही किया, अभी वो बर्तन धो रहा है और उसके बाद हम दोनों ना पूजा कर लेंगे, क्योंकि हमें जाना है मामा लोग के यहाँ। उनके एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ना आज उनका सत्संग है। तो यहाँ पे मैं अब क्या कर रही हूँ ना, अपने बेडरूम की भी क्लीनिंग कर रही हूँ। मतलब ये बेडशीट मैं साफ़ करूँगी आज, उसको धोऊँगी, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया इसको बिछाए हुए और दोनों बच्चे उठ गए हैं मेरे। तो यहाँ पे अब मैं बेडशीट को उठा लेती हूँ। वैसे झाड़ू पोछा लग चुका है और अब मैं दूसरी बेडशीट बिछाऊँगी आज। तो आज यही काम करूँगी, मैं सारी बेडशीट को धोऊँगी। और आज मैंने ना मशीन में डालने हैं कपड़े, हाथ से नहीं धोने हैं। तो जितने हो सकते हैं ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धोऊँगी आज। और दिन ना टाइम मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि स्कूल हुआ, फिर घर आओ, फिर 10 काम हो जाते हैं। तो आज घर में हूँ तो फटाफट से मैं ये सोच रही हूँ कि भाई अपने जो पेंडिंग वर्क है ना, जो मैं हफ्ते भर में नहीं कर पाती हूँ, वो मैं आज कर लूँ। तो बेडशीट का काम ऐसा होता है कि मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ना उठ ही नहीं पाते हैं और मैं चले जाती हूँ। मेरा होता है 7 बजे निकलना और बच्चे बहुत आलस से दिखाते हैं, कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं। तो बेडशीट ऐसी रह जाती है, धो भी नहीं पाती हूँ मैं। और संडे के दिन ये होता है ना कि आराम से तुम जो भी काम है ना आराम आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे ना अभी मेरा काम जो है ये वाला, अभी 7:30-8 बज रहे हैं, आई थिंक 8 बज रहे हैं अभी। तो फिर इसलिए मैं बेडशीट को उठा ले रही हूँ। और बच्चे भी दोनों नहा के रेडी हो गए हैं, अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बड़ा वाला बेटा तो नहा लेता है। छोटे वाले बेटे को भी ना मतलब ये है कि बस एक बार बोलना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करता है ना, थोड़ी देर नखरे दिखाने के बाद चले जाता है वॉशरूम और खुद से नहा लेता है। और कभी कभी ना क्या होता है, वहाँ से भी ड्रामे करता रहता है, मम्मी कोलगेट नहीं निकाला, मैं ब्रश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। पर फिर थोड़ी देर में कर लेता है, वो मुझे परेशान करने के लिए ना ऐसा बोलता है। और नहा के तो वो आ गया था और उसने अपने कपड़े भी खुद सिलेक्ट किए। मतलब मुझसे नहीं मांगता है, वो कपड़े खुद ही मतलब खुद ही ले लेता है अलमीरा से और खुद ही पहन लेता है। तो मेरे को ना इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बच्चों के साथ कि भाई उनके पीछे लगे रहो। बस स्कूल जाते समय थोड़ी प्रॉब्लम होती है
कि उनको रेडी करते रहो, बोलते रहो। और यहाँ पे ना आदित्य ने क्या किया ना, मंदिर के जितने भी बर्तन हैं ना उनको तो धो के रख दिए, और साथ ही ना ये जो फ़ोटो फ्रेम थे इनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि टिक्का विक्का लगाते हैं हम, तो उनको अच्छे से साफ़ कर रहा है कपड़ों से। और उसके बाद ना अच्छे से डेकोरेट करेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है मंदिर को साफ़ करने का, और उसके बाद मतलब अच्छे से रखने का। तो बहुत सारी एडवाइस भी देता है, मम्मी ऐसा करा करो, वैसा करा करो। और यहाँ पे मेरा रूम हो गया है क्लीन, और बस मेरा अब सारा काम हो चुका है। मतलब अब मैं ना नहा सकती हूँ। बस एक काम रह गया, हाँ मैं भूल गई कि मुझे भी नाश्ता भी बनाना है। मेरा मम्मी का तो फास्ट है, पर बच्चों का तो फास्ट नहीं है ना, तो इनके लिए मुझे नाश्ता बनाना ही पड़ेगा। और हमें जाना है जल्दी से जल्दी, मतलब 10 बजे तक हमें पहुंचना है बैंक्वेट हॉल जहाँ पे हो रहा है सत्संग। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं जिन्हें धोना है। और अब मैं चला रही हूँ मशीन, तो मशीन में ना जितने भी कपड़े हैं ना उनको डाल दूँगी एक एक करके। और आज ना बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, लग रहा है कि 2 बार चलानी पड़ेगी मशीन, क्योंकि 2 बेडशीट है। मम्मी की बेडशीट तो मम्मी कह रही थी मैंने कल ही धोई है। तो यहाँ पे मेरी साड़ी भी कल ना मैं लेके गई थी स्कूल, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी नीचे से। और है बेडशीट, टॉवल वगैरह, और जो मैंने पहने हैं वाले कपड़े। तो थोड़ी देर में मैं चलाऊँगी मशीन, अभी मैं ना ऐसी रख देती हूँ। और नहा के तो मैं आ गई थी बाहर, और मम्मी लग गई थी पूजा करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ साथ में पूजा, क्योंकि मेरा भी फास्ट है। मम्मी कर रही है तैयारी बाहर तुलसी लगाने की, और बाहर ना पूजा वूजा करने की। तो यहाँ पे हमने बत्ती उत्ती बना रही है, और आरती के लिए ना बत्तियाँ बना रही थी मैं, अंदर के लिए भी बना रही थी। और कुछ ना धूप होती है पहाड़ी जड़ी बूटियों की, तो उनको भी मम्मी ने रेडी कर लिया है। क्योंकि ना ये मिलती है हिमालय साइड में, और इतनी अच्छी खुशबू देती है ना, तो ये मम्मी रखती है, मतलब डब्बे में रख के रखती है। मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ है ये और किस चीज़ से बनी है, पर बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो ये ना थोड़ा सा घी में मिक्स करना पड़ता है ताकि अच्छे से जल जाए। और यहाँ पे मम्मी लगा रही है दिया, दिए में बत्ती उत्ती लगा रही है। हम सब ना बस बाहर तुलसी में पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और हम ना छोटे वाले बेटे को पटाने की कोशिश कर रहे हैं कि शंखनाद तुम्हें बजाओगे, क्योंकि बड़ा वाला बेटा घर पे नहीं है, वो गया है मामी लोग के यहाँ पे, क्योंकि मामी लोगों का ना आज है 25वीं सालगिरह, मतलब 25वीं साल की सालगिरह है। और आज उन्होंने रखा है सत्संग इसी उपलक्ष्य में, और उसको भेज दिया हमने ताकि वो थोड़ा बहुत हेल्प कर सके। और मेरे और मम्मी का तो फास्ट है, इस वजह से हम ना जल्दी जा नहीं पा रहे हैं। और अभी 9 के आसपास हो रहा होगा, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। तो अभी हमारा काम अधूरा ही है, मतलब अभी हम किचन का भी बहुत सारा काम है, पानी आने वाला है, पानी भरना है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि पूजा की तैयारी हो रही है सबसे पहले, और उसके बाद ना हम जो भी पेंडिंग वर्क है उसको करेंगे, फिर हम जाएंगे सत्संग में। तो यहाँ पे फटाफट से मम्मी टीका का भी तैयार कर रही है, और यहाँ पे आम भी चढ़ा लिए मम्मी ने, फूल वूल भी रख लिए अच्छे से सजा के। और अब जाते हैं हम बाहर को, क्योंकि तुलसी लगाना है, मेन चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये सारा सामान जो है बाहर लेके जाना है, क्योंकि असली पूजा ना आज वहीं होगी, तुलसी एकादशी है तो तुलसी की पूजा होगी। और बहुत से लोग कहते हैं आज संडे है तो संडे को तुलसी छू नहीं सकते, और चावल भी नहीं खाते। तो आज हमने जो टीका होता है ना उसमें चावल का छिट नहीं लगाया है। और अब हम लेके जा रहे हैं सारा सामान बाहर को, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया है। तो दोस्तों कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा, तो इस चीज़ को माफ़ कर देना। और देखिए दोस्तों मेरे बेटे ने कितने साफ़ करके धोए हैं आज के मंदिर के बर्तन। और अब हम आ गए हैं बाहर को। तो आधा सामान मम्मी लेके आई, आधा सामान मैं लेके आई, और आधा सामान लेके आया छोटा वाला बेटा। अब कर लेते हैं पूजा। तो मम्मी सबसे पहले ना मम्मी ने क्या किया ना, तुलसी के छोटे छोटे पौधे लगाए, और मैंने भी उसमें हाथ लगाया, और एक पौधा मैंने भी बोया। फिर उसके बाद मम्मी ने पानी वानी चढ़ाया, फिर मुझे भी बोला पानी चढ़ाने के लिए। फिर मम्मी ने टीका लगाया तुलसी माता को, और फिर की आरती। तो यही चीज़ सेम मैंने भी किया, और फिर उसके बाद मैंने आरती की। आरती वारती करने के बाद पूजा पूरी हो गई। छोटे वाले बेटे ने बाहर भी शंख बजाया था, और उसको लग गया चस्का, अंदर आके भी शंख बजाने लग गया। तो ना हमारी पूजा संपन्न हो गई है, और अब मैं कर रही हूँ चाय बनाने का काम। और जो बर्तन बचे थे उनको भी मैंने साथ में धो लिए, और मम्मी के लिए मैं निकाल रही हूँ फीकी चाय, और अपने लिए बनाऊँगी मीठी चाय। तो अभी ना फास्ट की वजह से हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट सिर्फ बच्चों के लिए बनाया था मैंने। तो हमारी ना चाय भी रेडी हो गई है, तो मैं बना रही हूँ अब चीनी वाली चाय।
और ये सब काम ना आज भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है दोस्तों, क्योंकि संडे के दिन ही सत्संग है और वो भी खास लोगों का सत्संग हो तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो अभी बन रही है फटाफट चाय, फिर मुझे किचन भी धोना है अभी, तो ये सारे बर्तन पहले मैं अच्छे से रख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है बाकी काम करूँगी। सबसे पहले तो किचन को धोना है, क्योंकि आज फास्ट है ना, तो किचन ना धोने से ना बहुत गंदगी रह जाती है। तो यहाँ पे ना मेरी मशीन में कपड़े धुल चुके थे, तो सबसे पहले मैं आ गई कपड़ों को सुखाने के लिए छत में, क्योंकि पहले इनको डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चले जाएंगे ना, फिर बारिश ना आ जाए, सूखे नहीं होंगे तो फिर गीले रह जाएंगे। और यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को ना अच्छे से डाल लेती हूँ। और बादल देख सकते हैं आप कैसे बने हैं। बारिश का ना बरसात में कोई भरोसा नहीं होता कि अब तक कब आ जाए। और यहाँ पे आ गया हमारा डायरेक्ट वाला पानी, तो इससे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बाल्टी भर रहे हैं। तो यहाँ पे बाल्टी सब भर के रखते हैं। और यहाँ पे वो छोटी बाल्टी थी, अभी आ गई बड़ी बाल्टी को मैंने भर लिया। और मैं हो गई फिर उसके बाद रेडी, क्योंकि हमें इनविटेशन था 10:30 बजे का, और यहाँ बज चुके हैं 11:30। थोड़ी सी स्टडी की मैंने, जिसका वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे ना मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ना लिपस्टिक वगैरह सब लगा ली है, फेस में क्रीम लगा ली है। जब हम कहीं जा रहे हैं तो अच्छे से रेडी भी होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ना कंगन पहन लिए हैं, और मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे आम और थोड़े से फूल, क्योंकि सत्संग में ना कुछ तो लेके जाएं। तो यहाँ पे आ गया है संदीप का भाई चंदू, और मेरे बच्चे जा रहे हैं आगे आगे, आदित्य और रचित, कमल और सोनी। तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया पीछे, और मेरे साथ आ रहा है चंदू। और यहाँ पे हम पहुँच गए बैंकेट हॉल। और मामी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, लगता ही नहीं कि बहुत इतनी एज की होंगी, और बहुत प्यारी सी सुंदर सी लग रही थी। तो मैं दोबारा आ गई इनकी फ़ोटो लेने के लिए। और फिर मैं पहुँच गई अपने रिलेटिव्स के पास। ये शीला है और मंजू है, तो इनके साथ थोड़ी सी गॉसिपिंग कर ली। और ये है हमारी रेखा जी मैम, मतलब मेरी दोस्त है। और हमारे बेटे भी दोनों दोस्त हैं, मतलब उनका भी एक छोटा बेटा है और मेरा भी छोटा बेटा है, तो वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम सुनने लग गए थे सत्संग, और अभी बहुत कम लोग आए हैं, आने वाले हैं, क्योंकि खाने का टाइम जो है 1-1:30 बजे का है। तो मोस्टली लोग ना उसी टाइम आते हैं, और जेंट्स लोग खासकर, लेडीज़ लोग तो सत्संग सुनने के लिए आते हैं, पर जेंट्स लोग जो है उनका टाइम होता है कि खाने का टाइम जो 1 बजे का होता है ना, उसी टाइम पे ज़्यादा आते हैं। और कुछ लोगों का आज फास्ट होगा, बहुत से लोग नहीं खाएंगे, और कुछ लोग घर जाके खाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा भजन भी सुनाया साथ में इन्होंने। दोस्तों मेरा तो मन कर रहा था मैं यहीं बैठी रहूं और जब तक चल रहा है तब तक सुनती रहूं, पर क्या हुआ ना, अब मेरे ना पेपर की वजह से टेंशन होने लगी कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना तो मैं टाइम वेस्ट कभी करती ही नहीं हूँ, पर फिर भी कभी कभी ये सब चीज़ें भी अटेंड करनी होती हैं। कि आज था संडे इसलिए मैंने अटेंड कर लिया है, नहीं तो मैं स्कूल जाती हूँ ना, ये सब देख भी नहीं पाती हूँ और उतना टाइम भी नहीं मिलता है। अब हो गया है खाने का टाइम और मैंने खा लिया है खाना। और खाना खा के देखिए दोस्तों कितने कम लोग बचे हैं, और ये अपने जान पहचान वाले लोग हैं, पर ये छुपा रहे अपना फेस। इनको ऐसा लगता है कि मैं अगर ये सब मेरे ब्लॉग में आ गए तो ये ज़्यादा ही फेमस हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। और मैं आ गई थी छत में कपड़े लेने के लिए, तो सब ने आज साड़ी की तारीफ़ की, तो मैंने भी एक बार लहरा के थोड़ी सी सोचा वीडियो बना लूँगी कभी। और फिर मैं चली गई अपने हस्बैंड को लेने के लिए, और वो आए हैं दिल्ली से। जैसा कि आप जानते हो दिल्ली रहते हैं और वहीं जॉब करते हैं और कभी कभी आते हैं, तो ये आ गए थे और मैं इनको लेके आ गई घर पे आई थी दीदी और दीदी के बच्चे। कमल यहाँ सोया है और अब जा रही है दीदी
घर को। और मैंने इनको चाय वाय बना के पिलाई थी, चाय सभी ने पी थी। तो आज मौसम थोड़ा सही है इसलिए सब कुछ सही चल रहा है। और अब हम चले गए हैं मार्केट, क्योंकि मामी लोगों की एनिवर्सरी है तो उनके लिए गिफ्ट लाना तो लाजमी है। तो हम दोनों चले गए काफ़ी दूर, मतलब कहीं हमें गिफ्ट सेंटर नहीं मिला और हम गए काफ़ी दूर मंगल पड़ाव में। और मंगल पड़ाव में जब गए हम तो यहाँ पे कहीं पे भी ना गिफ्ट नहीं मिले हमें, बस पर्स सैंडल ऐसी चीज़ें। इससे अच्छा होता है ना कोई ऐसी चीज़ दे दो जिसको देख के ना वो इंसान खुश हो जाए और मतलब वो उसको ना यूज़ कर ले। तो यही चीज़ है कि हम अच्छी चीज़ की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं भटके। और मेरे वॉशरूम की ना चप्पलें भी ख़राब हो रही थी तो एक हमने सोचा चप्पल भी ले लें। तो मेरे हस्बैंड अभी देख रहे हैं चप्पल। और हम आ गए थे फाइनली लास्ट वाले गिफ्ट सेंटर में। तो यहाँ पे मेरे ना छोटे वाले बेटे को बाइक बहुत पसंद आई, पर मैं दूंगी नहीं क्योंकि बजट से है बाहर। और यहाँ पे हमने देखे बहुत सारे, तो इतने सारे गिफ्ट देख के ना मन कर रहा था कि एक ले लें, पर हम ऐसी चीज़ नहीं दे रहे थे, क्या पता वो पसंद करते ना करते। तो हम ऐसी चीज़ दे रहे हैं कि वो ज़रूर पसंद करेंगे उस चीज़ को, अभी नहीं तो गर्मियों में। तो हमने पैक करा के गिफ्ट को ले लिया है और दीदी ने भी मंगाया था, दीदी का भी हमने साथ में रख लिया है। और फिर हम निकल पड़े घर को निकलते समय ना रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं, जैसे कि ये आम से ना बिल्कुल मन नहीं भरता है और सीज़न भी आजकल ही है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 4 किलो आम, क्योंकि मम्मी और मेरा फास्ट है तो आम की तो ज़रूरत पड़ेगी और फ्रूट्स की भी ज़रूरत पड़ती ही है। और यहाँ मेरे हस्बैंड ना बहुत स्पीड में ले जा रहे हैं स्कूटी। और रास्ते में फिर से मक्के मिल गए तो हमने ले लिए 5 मक्के। 15 रुपये का एक दे रहे थे जो कच्चा है, और सूखा दे रहे थे 20 रुपये का एक। तो मक्के लेके ना अब हम चल पड़े अपने घर को, अब हमें कुछ लेना नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।